नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य धैर्य चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से नमोस्तु महाराज जी। पूज्य श्री संभव जैन बेगमगंज से महाराज श्री आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि जन्म कल्याणक के दिन श्री संभवनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के दिन हम रणथंबोर जा सकें और वहाँ पर जो भगवान रणथंबोर में हैं उनका अभिषेक कर सकें और उनका क्या अतिशय है यह हम जानना चाहते हैं। वह मूर्ति भारतवर्ष का पहला सेंचुरी स्थान है जहाँ पर जिनेन्द्र देव का मंदिर है। पहले एक बहुत बड़ी बस्ती रही, सारी दुनिया उजड़ गई, लेकिन जिनेन्द्र देव का मंदिर आज भी सुरक्षित है। हालांकि वो भी काल के थपेड़ों के कारण से जर्जरित हो गया था, लेकिन अब वो बहुत अच्छा बन गया। पहली बार जब मैं रणथंबोर पहुंचा, देख करके आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसे स्थानों पर भी जिनेन्द्र, लेकिन वो मंदिर अब जो भगवान इतने दिनों तक सारी दुनिया वहाँ की उजड़ गई, बहुत बड़ा किला था, लेकिन वो अपना अस्तित्व बना के सुरक्षित रखा। और वही उसकी सुरक्षा ही बता रही है कि वह मूर्ति अपने आप में इतनी पावरफुल है कि सारी प्रकृति और आताताई शक्तियों ने पूरे महल को तहस नहस कर दिया। आज भी वहाँ चारों तरफ खंडहर ही खंडहर बड़े पड़े, लेकिन जिनेन्द्र भगवान संभवनाथ भगवान ने अपनी पूर्ण सुरक्षा की और आज वो सुरक्षित अपने सौभाग्य से, अपने पुण्य से अपन को उनके दर्शन मिल रहे हैं। आज वहाँ सैकड़ों लोग, उसका नाम मैंने सर्वार्थ सिद्धि नाम दिया था, और आज लोगों की वहाँ जाकर के सब सिद्धियाँ पूरी होती हैं। सवाई माधोपुर के बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मैंने उनको एक ही बात कहा था कि सवाई माधोपुर एक छोटी सी समाज, 100-125 घर की समाज है। यदि तुम इस जंगल में भगवान की मूर्ति का अभिषेक प्रतिदिन पुजारियों के द्वारा ना हुए, भक्तों के द्वारा हो, वहाँ के युवाओं ने ये बात को माना। और आज कितने साल हो गए सवाई माधोपुर को? 2010 से 8 साल से निरंतर सवाई माधोपुर के लोग प्रतिदिन सुबह 6 बजे 9 साल के निरंतर अभिषेक करना जाते हैं। प्रतिदिन शांति धारा होती है। अहमदाबाद के विनय बाबू, उन्होंने जब देखा कि बच्चों में इतना उत्साह है, उन्होंने बस भेंट की थी, और बस देकर के प्रतिदिन जाते बच्चे। और अभिषेक, शेर चीते मिलते हैं बच्चों को, बरसात हो गर्मी हो, कभी भी आज तक 9 साल से वहाँ 10 साल से लगभग शांति धारा नहीं रुकी। उन बच्चों को सबसे पहले आशीर्वाद। और जिन जिन लोगों ने सर्वार्थ सिद्धि को, बहुत सारे लोगों ने इष्ट देव मान लिया। बेगमगंज का जो बच्चा संभव है, वो भी राजस्थान में बहुत कई बार आते हैं, उनका परिवार, और संभव नाम उसका है, और संभवनाथ भगवान को इष्ट माना। तीर्थ क्षेत्रों में तो शायद संभवनाथ भगवान की मूर्ति और कहाँ है। तीर्थ क्षेत्र, गाँव में तो बहुत है, तीर्थ क्षेत्रों में कहीं और हो तो मुझे पता नहीं। जहाँ जहाँ मैं गया, पहले तीर्थ क्षेत्र है जहाँ संभवनाथ भगवान
मूल नायक के रूप में विराजमान हैं। हमने जहाँ तक दर्शन किए, हो सकता है मेरी स्मृति में ना हो, कोई हो तो शंभुनाथ भगवान का बहुत अच्छा अतिशय है, बहुत बढ़िया। उनका अभिषेक करो, अपना जन्मदिन उनके चरणों मनाओ, और जैसे उन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सुरक्षा की है, तुम भी अपनी सुरक्षा करो। संभव का दूसरा प्रश्न महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हमारे यहाँ देवादिदेव मूलनायक श्री पारसनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, वहाँ हम लोगों ने एक मंगल कलश भी रखा है वेदी के पास में। तो महाराज जी, वह मंगल कलश किस दिशा में रखें, किस साइड में रखें, कृपया इसका समाधान दें। वेदी में मंगल कलश किस पर्पज से रखा, उद्देश्य क्या है, क्यों रखा गया, वो खुलासा करने के बाद ही कुछ बात बता सकूंगा। हीरा जैन, श्रीमती हीरा जैन जी, अंकुर कॉलोनी सागर। नमोस्तु गुरुवर। जिस प्रकार हुंडा अवसर्पणी काल होता है, क्या उसी प्रकार हुंडा उत्सर्पणी काल भी होता है? नहीं होता, अवसर्पण ही होता है। उत्सर्पण में तो सब कुछ बढ़ता हुआ रहेगा, और हुंडा में अवसर्पणी में और घटता जाता है, हुंडा उत्सर्पणी नहीं होता। निधि जैन खुरई से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, जब किसी का देहांत हो जाता है तो उनके नाम से परिवार वाले मंदिर में, अस्पताल में, गुरुकुल में दान देते हैं। तो मेरी यह जिज्ञासा है, क्या वह दान उनके ही हिस्से में जाएगा जिसका देहांत हो गया था? जिंदा में कोई दान करने नहीं देते, और मरने के बाद परिवार वाले उनके नाम का दान देते हैं। इसमें मरने वाले को कितना पुण्य मिलेगा? यदि मरने वाले की कोई भावना नहीं थी तो उसको तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन जीते जी व्यक्ति अपने पुण्य स्मृति में कोई पुण्य करता है तो उन बच्चों को जरूर ऐसा पुण्य मिलेगा कि उनके ऊपर से कभी बड़ों की छाया उठेगी नहीं। क्योंकि अपने दिवंगत लोगों की स्मृति में कोई दान देता है तो वो इस बात का प्रतीक है कि हमारे पूर्वज जो हमें वसीयत दे गए हैं, हमने उसको पाप में ही नहीं लगाया, उनकी वसीयत का मैंने धर्म में भी उपयोग किया है, और उन्हीं के नाम से किया है। उन्हीं का धन था, वो हमें वसीयत दे के गए और हमने उनके नाम से कर दिया। तो जो बच्चे दे रहे हैं, इनको भारी पुण्य लगता है, इनको ऐसा पुण्यबंध हो जाता है कि कभी अनाथ नहीं होते, बड़ों की छाया इनके ऊपर से नहीं उठती, हमेशा एक ऐसी उनके ऊपर छाया बनी रहती है। क्योंकि जो अपने पूर्वजों के नाम से कार्य करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य दोष होता है। जिसे आप लोग व्यवहार में पितृदोष कहते हैं ना, कोई पितृदोष नहीं है। यही है, अपने पूर्वजों के द्वारा आचरण को आप स्वीकार करो और उनके नाम से, उनकी स्मृति में उनके ऐसे ऐसे कार्य बनाओ जिससे लोग ये कहें कि देखो कैसा बच्चा पैदा करके गए कि आज उनके नाम से उनके, देखो दिगंबत लोगों की, दिगंबर आचार्यों के, दिगंबत जो दिवंगत हो गए हैं, उन आचार्यों के हम लोग भी जयकारा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास जो कुछ है उनका दिया हुआ है, हम उनकी जयकार बोलेंगे। आज हमारे देखो आचार्य महाराज के ज्ञान सगा दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जयकार बोलते हैं, उनके नाम लेकर के जयकार बोलते हैं। दुनिया को ये बताते हैं कि मेरे पास जो कुछ है मेरे गुरु का है। कुंदकुंद स्वामी आज चले गए दुनिया में, अपन लोग जय बोलते हैं। महावीर स्वामी चले गए दुनिया में, अपन उनकी जय बोलते हैं। क्या है ये? उनका नाम ही तो है। जिनके हमारे ऊपर उपकार हैं, उनकी स्मृति में उनको स्मरण करना, स्मृति में कोई कार्य करना और स्मरण करना, ये दोनों बहुत बहुत बंद के कारण हैं। अभी हम जब पुण्यवानों की कैसे संबंध जोड़ना चाहिए, अभी दैनिक प्रवचनों में पुण्यहीन से, पुण्यहीन के प्रति हमारी कर्तव्य क्या है, जो हमसे पुण्यहीन है, जो हमसे दुखी हैं, उनके प्रति हमारा संबंध क्यों होना चाहिए, इस संबंध में अभी बता रहे हैं। जिस समय हम बताएंगे कि पुण्यवानों से, अपन से जो बड़े हैं, उनके संबंध कैसे होना चाहिए, उनसे क्या लाभ है, हम क्यों करते हैं महावीर स्वामी को याद, वो तो चले गए, क्यों बोलते हैं उनकी जयकार, क्यों बनाते हैं उनके मंदिर। ये मंदिर क्या है? उनकी स्मृति तो है। महावीर स्वामी चले गए, उनकी स्मृति में अपन मंदिर बना रहे हैं, स्मृति तो है, और है क्या? महावीर तो है नहीं, पारसनाथ तो है नहीं। अब पारसनाथ की स्मृति में अपन केवल ज्ञान स्थली पर समोषणों का मंदिर बना रहे। पारसनाथ
भगवान की उस भूमि के स्मृति में अपन गगन बिहारी मंदिर बना रहे। अरे बिहार तो उनने उस समय किया होगा, लेकिन स्मृति याद कर रहे। ये सब क्या है? स्मृतियां ही तो हैं। जैसे भक्त भगवान की स्मृति में भगवान का मंदिर बनाता है, ऐसे कई लोग, आप लोग उनकी स्मृति में, आज गांधी जी की स्मृति स्टेचू बनते, आज उनके नाम से कोई भी चीज बनती है। ये सब क्या है? भारतीय संस्कृति है। कितनी चीजें हैं। आज कोई शहीद हो जाता है, उसके शहीद स्मारक, कितना बड़ा पुण्य है। वो मर गया देश के लिए, देश ने उसकी स्मृति को अमर कर दिया, शहीद स्मारक। उसके स्मारक में स्टेचू बना देते, कोई बिल्डिंग बना देते, कोई बना देते हैं। तो ये परंपराएं ऑल विश्व के पूरे वर्ल्ड के अंदर हर जगह स्मृति में कुछ ना कुछ बनाते हैं। और ये बहुत अच्छी परंपरा है, आदर्श परंपरा है। हमारे बड़े लोग हमें जो छोड़ गए हैं, दिया है, उसको हम ऐसे कार्यों में खर्च करें जिससे उनका भी नाम हो। तुम खर्च करोगे, नाम उनका होगा, पुण्य खाते उनको जाएगा कि नहीं जाएगा, ये उनकी भावनाओं पर आश्रित है। सौरभ गदिया भीलवाड़ा से निवेदन करते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, यदि अष्टमी और चौदस को भगवान का कल्याणक हो तो उस दिन मंगल कार्य प्रारंभ कर सकते हैं क्या, जैसे नींव का मुहूर्त आदि? नहीं करना। काय के? अगर कोई अष्टमी चतुर्दशी के दिन कल्याणक हो तो उस दिन कोई मुहूर्त आदि कर सकते हैं? काय का सांसारिक मुहूर्त नहीं करना चाहिए। अतुल सिंघई मुंगावली से नमोस्तु कर रहे हैं, महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, किसी महाराज जी ने, मुनि महाराज जी ने पूछवाया है, पाक्षिक प्रतिक्रमण में मुनियों के रात्रि भुक्ति त्याग अणुव्रत के दोष आए हैं, तो क्या मुनियों के भी अणुव्रत होता है? रात्रि भोजन दोष का रोष इसलिए बनते हैं कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमें रात्रि भोजन करने वालों को निषेध नहीं कर पाते, आशीर्वाद देते। अब कोई ऐसे गृहस्थ हैं जिनके लिए रात्रि भोजन करते हैं, लेकिन हमें उनको आशीर्वाद देना पड़ता है। तो किसी भी रूप में ऐसी, और कोई परिस्थिति ऐसी कभी रही है जब कोई परिस्थिति बस आया। हालांकि कुंदकुंद महाराज ने कहीं भी ये छठे रात्रि भोजन का अणुव्रत का स्वीकार नहीं किया। मूलाचार के अंदर मूल में रात्रि भोजन की स्थिति नहीं बनी। समंत्रभद्र महाराज ने रात्रि भोजन को नहीं लिया। यानी प्रथम पीढ़ी जो थी, जब से हमारा हम 3 पीढ़ी बनाया था, हमने एक दिन बताया था। प्रथम पीढ़ी भगवान महावीर स्वामी के बाद की जो थी, शुद्ध केवलियों की थी, अंगधारियों की थी, जिनका ज्ञान परंपरा से आया हुआ है। अंगधारियों ज्ञान यानी धरसेन स्वामी तक ये पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी कहलाती है जिस पीढ़ी में उनको ज्ञान तो स्वयं का तो ज्ञान नहीं था, लेकिन जो गुरु ने दिया उनको याद किया है। स्वयं का ज्ञान होना, जैसे मान लो कि एक स्वयं को ज्ञान है श्रावकाचार का, और एक समंत्रभद्र महाराज का श्रावकाचार हमें याद है। तो दूसरी पीढ़ी में वो आए कुंदकुंद स्वामी, वसुनंद भूत बली, समंत्रभद्र महाराज, ये पहली पीढ़ी कहलाती है। दूसरी पीढ़ी कहलाती। तो इन महाराजों ने इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया। अब रही बात तीसरी पीढ़ी के अंदर जो टीकाकार हुए, जैसे सबसे पहली टीका धबला की तो उपलब्ध होती नहीं है, मात्र सर्वार सिद्धि मानी जाती है। तो ये दूसरी टीकाओं में जो दूसरी शताब्दी में शुरू हुए, उनमें रात्रि भोजन का अणुव्रत के रूप में जोड़ा गया। प्रतिक्रमण किस शताब्दी का है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रतिक्रमण में बहुत संग्रह करते गए। इसलिए यह विचारणीय प्रश्न है कि राई भोजन जो रात्रि भोजन का जोड़ा गया है, यह मुनियों के लिए किस प्रकार से बनेगा, कैसे बनेगा, इसके संबंध में बड़ा विचारणीय प्रश्न उठता है। और हमेशा ये प्रश्न आते हैं, लेकिन आगम में इसका कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है कि दूसरी पीढ़ी ने, तीसरी पीढ़ी ने ये रात्रि भोजन को क्यों स्वीकार किया, किस रूप में स्वीकार किया। समंत्रभद्र महाराज ने तो प्रतिमा के रूप में वर्णन किया, छठी प्रतिमा में, वहां भी यही प्रश्न आता है। राई भोजन छठी प्रतिमा में गृहस्थों के, मुनि महाराज के तो तीसरी पीढ़ी में स्वीकृत हुआ,
लेकिन श्रावकों के यहाँ तो पहली पीढ़ी से चल रहा है। पहली पीढ़ी का हमें ज्ञान नहीं, लेकिन कुंदकुंद ने भी रात्रि भोजन छठवीं प्रतिमा को लिखा, राई पूर्ण। समंतभद्र महाराज ने भी किया। अभी बात अलग है, राई पूर्ण के दो अर्थ लिए गए, दिवा ब्रह्मचर्य व्रत अथवा रात्रि भोजन त्याग। जब पहले ही अष्टमूल गुण में रात्रि भोजन त्याग हो गया तो छठी प्रतिमा में रात्रि भोजन के त्याग की चर्चाएं जो टीकाकारों ने ली ये विचारणी है, इसलिए ये प्रश्न विचारणी तो है, लेकिन मुझे दिखता है कि कहीं ऐसी परिस्थितियां रही हैं जहां रात्रि भोजन की अनुमोदना हुई है, उस अनुमोदना के संबंध में शायद ये आया हो। अतुल सिंह जी दूसरा प्रश्न रख रहे हैं, मुनिश्री किसी के द्वारा पूछवाया गया है। महाराज श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में छठवीं प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग बताया है, तो क्या पांचवी प्रतिमा तक रात्रि भोजन कर सकते हैं? वो रात्रि भोजन के संबंध में बात बनती नहीं। ये भी संभव हो सकता है छठी प्रतिमा में, तो क्योंकि गृहस्थ है, अभी छठी प्रतिमा में वह बच्चों के लिए रात्रि भोजन कराता है। माँ है दूध पिलाएगी, क्योंकि अभी पूर्ण संयम तो है नहीं, छोटे बच्चे हैं, उनको दूध पिलाएगी। कभी कभी गृहस्थों को रात्रि भोजन, जानवर हैं, पशु हैं, उनको रात्रि में खिलाना पड़ता है, उनको रात्रि में, मनुष्यों को रात्रि में खिलाना पड़ता है, क्योंकि गृहस्थ है। बच्चों को तो खास तौर से दूध पिलाना ही पड़ेगा। तो शायद इस अपेक्षा से वो रात्रि भोजन अर्थ निकाला गया। सही अर्थ यही है, क्योंकि आगे सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य व्रत है, तो दिन में पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत रखना मन वचन काय से, वो अर्थ निकालना ज़्यादा अच्छा प्रतीत होता है रात्रि भोजन की अपेक्षा। निर्मल जैन अशोकनगर से, नमोस्तु मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि कोई प्रतिमाधारी दिग्व्रत में दिशाओं की सीमा करता है कि भारत के बाहर नहीं जाएंगे, भारत के बाहर नहीं जाएंगे, तो मुनिश्री भारत के बाहर से कई खाद्य सामग्री आती है तो आहार में चलती है, तो उसका दोष लगेगा क्या? आपने नहीं बुलवाई है, आई है तो कोई उसका दोष नहीं, क्योंकि पानी आकाश से आता है और आपका त्याग है कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन पानी तो आकाश से आया ना। नदी से आपका त्याग है कि पानी, नदी का पानी आप लेते हैं, और नदी कैलाश पर्वत से आई गंगा जी, और आपका नियम था कि मैं राजस्थान के बाहर नहीं जाऊंगा, और चंबल नदी आई एमपी से, पानी, हवाएं पता नहीं कहाँ कहाँ से चल के आती और ऑक्सीजन अपन लेते हैं। अपन को नहीं बुलाई गई है, बाकी अपने आप आता है सामान। बाजार में हर सामान कहीं ना कहीं से आता है। कितने ड्राई फ्रूट हैं जो तुम्हारे राजस्थान में होते हैं। अब तुमने देशावकाश ले लिया या दिग्व्रत ले लिया, अब वो जितने भी ड्राई फ्रूट हैं ये सब कहाँ से आते हैं? कई तो ऐसे हैं जो विदेशों से आते हैं। ड्राई फ्रूट जो आदि, काजू किस्मत आदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं, तो आती है। अब अनाज आता है, सब आ रहा है, फल आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही, काश्मीर से फल आ रहा है, और आपका देशावकाश है, तो आपका कोई दोष नहीं। आपने नहीं मंगाया है, वो आए हैं, तो आपको जिस स्थान से आपकी अनुमोदना आपने लिया है वही आपका क्षेत्र माना जाएगा, अन्यत्र नहीं। सुषमा जैन छतरपुर से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, कोरोना से मृत्यु हो रही है, वह अकाल मृत्यु हुई है या मृत्यु हुई है? अकाल मानना चाहिए, लेकिन अकाल मृत्यु का अर्थ दुर्गति नहीं मानना चाहिए। अकाल मृत्यु से सदगति भी होती है। विजय जैन मुंबई से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या जीव का पर्याय, जीव की पर्याय अनेक जीव द्रव्यों के जोड़ से निर्मित होता है या एक ही द्रव्य के फैलाव से? एक जीव की पर्याय तो एक जीव होंगे, क्योंकि एक जीव की पर्याय दूसरे द्रव्य निमित्त बनता है, एक दूसरे को निमित्त बनता है। जैसे हल्दी और चूना अपन ने मिलाया तो लाल रंग हो गया, तो ये दोनों ने लाल रंग अपनी अपनी स्वतंत्र पर्याय, चूना भी लाल हो गया, हल्दी भी लाल हो गई, दोनों की एक समान पर्याय हो सकती हैं, एक सी नहीं हो सकती। जैनेतर जिज्ञासु बड़ागांव धसान, नमोस्तु गुरुदेव। एक गरीब दीनहीन पुण्य सुदामा जब तक पुण्यहीन लोगों से सहयोग मांगते रहे तब तक उन्हें पेट भरने के लिए पर्याप्त भिक्षा भी नहीं मिलती थी, पर जैसे ही उन्होंने एक पुण्यवान पुरुष श्री कृष्ण से सहायता मांगी तो वे क्षण भर में मालामाल हो गए। तो गुरुदेव, जिज्ञासा है कि पुण्यवान पुरुषों से सहायता क्यों नहीं लेना चाहिए? अभी प्रसंग वो चल रहा, मैं बताऊंगा उसको, सुदामा भी आएंगे। अभी तो मैं उन अहंकारियों को अहंकार चूर कर रहा हूँ
जो पुण्यवान होकर पुण्यहीनों को पैरों से कुचल देते हैं। वैभव अभी मैं उसकी बात कह रहा हूँ, जब जब आपके अंदर पुण्य बढ़ा, अपन ने पुण्यहीनों को कुचला। पुण्यहीन को हमेशा शोषण होता है। जितने बड़े आदमी धन से बड़े हों, चाहे शरीर से बड़े हों, ये जितने बड़े होते हैं ये छोटों को तुच्छ मक्खी जैसा समझते हैं, उनके प्रति दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए अभी मैं पुण्यवानों को समझा रहा हूँ, पुण्यहीनों को नहीं समझाया। अभी मैं सुधाधा माँ जी को नहीं समझा रहा हूँ, अभी मैं कन्हैया जी को समझा रहा हूँ। पुण्यवानों को समझा रहा हूँ कि वे पुण्यहीन को कुचले नहीं, वे पुण्यहीन ही तुम्हारे पुण्यवान की पुण्यवानी है। उन्हीं पुण्यवानों के पुण्यहीनों के बल पर आपको सब कुछ है। तो अभी मेरा उपदेश पुण्यवानों के लिए चल रहा है कि पुण्यवान लोग पुण्यहीनों की उपेक्षा ना करें, पुण्यवान लोग पुण्यहीनों को पैर से ना कुचलें, पुण्यवान लोग ऊपर देख के ना चलें, नीचे देखें जो पैरों के नीचे आ रहे हैं। जैसे हम लोग पुण्यवान हैं, मुनि महाराज लोग, तो महावीर ने कहा नीचे देख के चलो, ऊपर नहीं देखना, नीचे देखना है। उनको देखो जो पुण्यहीन तुच्छ जीव हैं। तो अभी उपदेश की दिशा को पकड़ो। अभी जो दिशा दी जा रही है, यदि तुम अपने आप को थोड़ा सा बड़ा मानते हो तो आपके लिए उपदेश है। और हर व्यक्ति किसी ना किसी से पुण्यवान है, हर व्यक्ति किसी ना किसी अपेक्षा से पुण्यवान है। कोई किसी की अपेक्षा है, कोई किसी की अपेक्षा है। इसलिए जिस पर्पस में, जिस उद्देश्य में आप पुण्यवान हो, और आपके पास जब भी कोई पुण्यवान आए, चाहे उम्र में छोटा आवे, चाहे धन में छोटा आवे, चाहे ज्ञान में छोटा आवे, चाहे रूप में छोटा आवे, चाहे बल में छोटा आवे, चाहे तपस्या में छोटा आवे, किसी भी अपेक्षा से छोटा आवे, तो आपको उसके साथ क्या व्यवहार करना है, अभी इस बात का प्रवचन चल रहा है। अपने अब फिर पुण्यहीन को क्या करना चाहिए, अभी पुण्यवान को चल रहा है। पुण्यवान को पुण्यहीन की तरफ जाना, देखना है। पुण्यहीन को क्या करना है ये प्रसंग बताएंगे। एक साथ सारी बातें नहीं बता सकता हूँ। अनीता जैन प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, महाराज श्री नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार अंगदान करना कहाँ तक सही है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ये परस्पर सहयोग है, ये सांसारिक व्यवस्थाएं, इनको धर्म से मत जोड़ो। हर दान धर्म नहीं होता। दान शब्द लग जाने से धर्म नहीं है। रक्तदान, ये सामाजिक व्यवस्थाएं, सहयोग है, ये धर्म नहीं है, ये दान नहीं है। दान, रक्तदान लगा दिया तो दान नहीं हो गया, पर दान तो पता नहीं किन किन को लगा, पाय दान, पीक दान, पता नहीं दान कहाँ कहाँ हम लगा देते। तो इससे कन्यादान, ये सब दान नहीं है, सहयोग है, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। अंग दान करना ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सहयोग हैं। इसे धार्मिक लवाजमा नहीं पहनाया जा सकता, इसे धार्मिक की किसी कोटि में शामिल नहीं कर सकते। ये सहयोग है, इसको निषेध भी नहीं करना, समर्थन भी नहीं करना। कितनी बातें संसार की हैं जो धर्म की कोटि में नहीं आती, सहयोग की कोटि में आती है। उन्हें धर्म के लिए यदि करोगे आपकी गृहस्थी नहीं चल पाएगी। इसलिए इनको सहयोग माने, इनका निषेध भी नहीं है। यदि मैं निषेध करूं तो इनसे कितना लाभ है। एक जयपुर में एक मौत हुई, मरते समय जवान की, उसके नेत्रों के दान किया गया एकाएक, क्योंकि वो तो मर गया। मरने के बाद उनकी पत्नी को एकदम ध्यान आया कि अरे इन्होंने नेत्र दान की बात कही थी। उन्होंने नेत्र दान की। जिसको नेत्र लगाया गया वो जिंदगी में कभी देख नहीं सकता था, कभी नहीं देख सकता था। और जैसे नेत्र दान उसको लगा तो वो उसको पता चला कि फलाने व्यक्ति का जवान लड़का मरा है, उसका नेत्र दिया गया। वो परिवार वाले आए कि एक व्यक्ति उजड़ गया, जवान बच्चा मर गया, लेकिन मरने के बाद वो हमें आंखें दे गया। वे पूजा की थाली लेकर, फल फूल लेकर के और उस घर में आए। उस पत्नी की जो महिला थी उसकी पूजा की, पैर धोए। उन्होंने कहा आपके ऊपर तो पहाड़ टूटा है, लेकिन आपका पति मरने के बाद हमें नेत्र दान दे गया। जन्म जन्म में उसको ऐसी आंखें मिलें जो कभी कमजोरी नहीं हो। अब जिसको आंख मिली उसने कितनी दुआ दी, कितनी दुआ दी। वो तो मरना ही था, जलना तो था ही, जलकर नष्ट होना था। यदि शरीर का कोई अंग किसी अच्छे व्यक्ति की जिंदगी में काम आता है तो
तो हम ना उसका निषेध करेंगे और ना समर्थन करेंगे। श्रीमती चंदा मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। अंतरंग परिग्रह से हिंसा कैसे सिद्ध होती है? अंतरंग परिग्रह से हिंसा कैसे सिद्ध होती है? एक श्रावक क्या पूर्ण अहिंसक होता है? उज्ज्वल अमृतचंद सूरी महाराज ने तो वास्तविक अहिंसा को अंतरंग परिग्रह में ही लिया। बोले बाह्य परिग्रह होते हुए हिंसा हो, ये कोई नियम नहीं है, बाह्य परिग्रह होते हुए। लेकिन अंतरंग परिग्रह है तो वहाँ राग द्वेष है, तो राग द्वेष तो हिंसा है ही, हिंसा है यो, नियम से हिंसा है। बाह्य परिग्रह हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हिंसा हो कोई ना हो। क्योंकि ध्यान में मुनिराज बैठे हैं, किसी ने उनके ऊपर कोई धागा फेंक दिया तो कोई जरूर नहीं, परिग्रह तो शरीर पे आ गया, लेकिन बाह्य परिग्रह आ गया। कपड़े को छूना, मुनिभाज कपड़े को छू लेते हैं तो कोई परिग्रह ही नहीं हो गया। लेकिन भाव में यदि परिग्रह आ गया तो हिंसा नियम से है, क्योंकि राग द्वेषी वास्तविक हिंसा है। क्यों? वो स्वयघात करते हैं, स्वयं स्वभाव के घात करते हैं। जो अपने स्वयं के स्वभाव का घात करता है वह वास्तविक हिंसा है। परजीवों की हिंसा कभी कभी नहीं करते हुए भी होती है, परजीवों की हिंसा अबुद्धिपूर्वक भी होती है, लेकिन स्वयं की हिंसा कभी अबुद्धिपूर्वक नहीं होती, वो तो अंतरंग में ही कसाय आती है। इसलिए मूर्छा को, राग द्वेष को हिंसा की कोटि में लिया है। MK जैन इंजीनियर आगरा से, निर्यापक मुनि श्रमण के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, अगर रेशम को अशुद्ध मानते हैं तो इससे ज़्यादा अशुद्ध मोती होता है, जो कि 100% सीप की क्रूर हिंसा, जिसे देखना मुश्किल हो सकता है, उससे प्राप्त होता है। तो दो बातें इसमें ध्यान रखना, एक हिंसा की जाती है और एक हिंसा होती है। रेशम में तो हिंसा की ही जाती है, उसके बिना बनता ही नहीं है। मोती में हिंसा कर रहे हैं लोग, मोती हिंसक नहीं है। मोती में हिंसा कर रहे हैं लोग, मोती हिंसक नहीं है। अब लोग हिंसा कर रहे हैं तो क्या करें? गाय के दूध निकालने में हिंसा नहीं है, लेकिन वो लोग मशीन से निकाल कर उसका खून निकाल लें तो क्या करें? तो मोती हिंसक नहीं है। मोती की जो प्रोसेस है, सीप अपने आप बना, जैसे गाय दूध बनाती है ऐसे सीप मोती बनाती है। जैसे हाथी के गंडे स्थल में गजमोती बनता है, वो कोई अब कोई खर्चन के लिए हाथी को मार डाले तो। नाभि में कस्तूरी बनती है, अब कस्तूरी निकालने के लिए कोई हिरण को मार देवे तो। पंख निकालने के लिए पंख अपने आप फेंके जाते हैं, लेकिन कोई मयूर को मार कर पंख निकाले तो ये की जाती है हिंसा, होती नहीं है। तो की जाने वाली जो हिंसा है ये तुम्हारा दोष है। मोती अपने आप में हिंसक नहीं है, मोती सदोष नहीं है, मोती हड्डी नहीं है। जैसे दूध खून नहीं है ऐसे मोती हड्डी नहीं है, गज मोती हड्डी नहीं है। जैसे दूध, नारियल का पानी, ये सब का, नारियल तो कह रहे एक इंद्रिय है, दूध तो गाय का ही है, एनिमल प्रोडक्ट है, लेकिन वो खून की कोटि में नहीं आता। ऐसे ही मोती कभी हड्डी कोटि में नहीं आते। अब ये बात अलग है कि आजकल उन सीपों को मार करके बनाया जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। उनको जीवों को पालते हैं, फिर जीवों को मारते हैं। तो अब आज की प्रोसेस की इसलिए क्या करें? तो ये आपकी गलती है, ऐसे मोती ना लेवें, लेकिन ऐसे मोती ना लेवें, लेकिन मोतियों को हिंसक कहना आगम विरुद्ध है। नकुल जैन रावत भाटा से, नमोस्तु गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से दूध देने वाली गाय की व्यवस्था हुई। जब उन गाय के पुत्र होगा तो उनके लिए अगर कोलू की व्यवस्था होती है तो उपयोग अच्छा होगा, और त्यागी व्रती मुनियों के लिए बिना मशीन का शुद्ध तेल भी मिलेगा। गौशाला में अभी दान राशि देते हैं हम, अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती है उसकी तो भी उसमें भी हम दान देने मेरे से जितनी व्यवस्था कर सकते मर्यादा में। अब उसके बाद हमने दूध की व्यवस्था कर ली, अब आप ये और कह दो महाराज गोबर की व्यवस्था और करवाओ, गाय के मूत्र की व्यवस्था और कराओ। अब हम कोलू का और कराएं, फिर कोलू के बाद फिर कोलू के तेल की व्यवस्था। महाराज कोलू हो गया तो अब तेल भी मंगवाएं, फिर तो वो बाबा जी की लंगोटी कहाँ तक पहुँच जाएगी? अरे भाई मेरी मर्यादा है,
एक साक्षात जो कारण साधु के साथ है। अब कोलू बनाना कि क्या बनाना, ये सब ग्रस्त लोग करें ना। साधु से उतना ही प्रश्न करो, उतने ही हम जवाब दे पाएंगे जिसमें हमारी खुद की मर्यादा रहे। दूसरा प्रश्न रखते हैं ये, गुरुदेव प्रवचन में कहा था पुण्यवानों का दिया हुआ पुण्यहीनों को नहीं लेना चाहिए। गुरुदेव, चंद्रगुप्त मौर्य की गर्भवती पत्नी ने उनसे भोजन लिया और उस भोजन में विष होने के कारण वो मरण को प्राप्त हुई, तो क्या वो पुण्यहीन थी? इस प्रश्न में दूंगा अभी बाद में, अभी कोई इन प्रश्नों में समय खराब नहीं करें। अभी मैंने एक बार सबको बता दिया, प्रवचन अभी पुण्यवानों के लिए चल रहे हैं। पुण्यवान को क्या करना चाहिए और पुण्यहीन को पुण्यवानों से मांगना नहीं चाहिए। हम उस दिन संकेत तो कर दिया था, बड़ों पुण्यवानों से मिलना और पुण्यवानों से मांगना, दोनों में अंतर है। धर्म से मिलना और धर्म से मांगना अंतर है। माँ से रोटी देना और माँ से रोटी मांगना, पिता से वसीयत मिलना और पिता से वसीयत मांगना। भिखारी मत बनो, मेरा कहना है। माँ बाप के सामने बेटा बनो। बेटा मांगता नहीं, बेटे को मिलता है, और भिखारी को मिलता नहीं है, भिखारी मांगता है। भाव समझो, मिलना अलग चीज है और मांगना अलग चीज है। बड़ों से कैसे लिया जाता है, मैंने मांगने का निषेध किया है। और भरसक प्रयास करो कि बड़े देवें तो लेना ना पड़े, लेना ना पड़े। एक गरीब से ले लेना, पुण्यहीन से ले लेना, लेकिन पुण्यवान से लेने टालने का प्रयास करे तो लेने का प्रयास मत करना। जैसे हमने उदाहरण तो दिए थे, अपने धर्मों में देखो, सब में भगवान से लेते नहीं, भगवान को देते हैं। गुरु से लेते नहीं, गुरु को देते हैं। राजा से लेते नहीं, राजा को देते हैं। फिर राजा क्या देता है वो बात अलग है। प्रयास, उसको भाव समझो। पूरा प्रवचन का तुम लोग भाव नहीं समझते हो, और भाव समझने के लिए अभी तुम सुनते जाओ और फिर आगे सब समाधान मिलेंगे। 32 वर्षों से अनवरत जिज्ञासा समाधान करने वाले परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंगा श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश चैनल के दर्शकों को द्वारा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, प्रथम जिज्ञासा है गुलाब चंद जी वर्मा अजमेर से। 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं एक टाइम, तो दोनों की कुंडली भी एक ही बनती है। ऐसे कई बच्चे हैं जो एक टाइम में पैदा होने के बाद एक सीधा साधा और दूसरा शरारती व शैतान होता है, ऐसा क्यों? उनमें अंतर होता है, दोनों का एक साथ जन्म नहीं होता। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का भी अंतर पड़ता है। 1 सेकंड में कुंडली बदल जाती है। 1 सेकंड के अंदर कुंडली बदल जाती है। दोनों में यदि 1 सेकंड का अंतर है तो नक्षत्र बदल जाएगा, ग्रह बदल जाएंगे, तारे बदल जाएंगे, सब बदल जाते हैं। इसलिए दोनों का आगे पीछे होना ही उनकी कुंडली का अंतर बता रहा है। अगली जिज्ञासा अशोक जी कांदू कॉलोनी से। मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुवर मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में शत बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य में संभवनाथ भगवान का जो आपने वहाँ पर अभिषेक शांति धारा जिस समय करवाई थी, उस समय हम दोनों परिवार को पूर्ण लाभ मिला था। आपके सानिध्य में शांति धारा करने का, पूजन करने का, आहारचर्या का सभी लाभ मिले थे। मुनि श्री, हम ये चाहते हैं कि हम दोनों परिवार इसी प्रकार संभवनाथ भगवान के जन्म कल्याण पर हम दोनों पहुंच सके, ऐसा आशीर्वाद की भावना रखते हैं। मुनि श्री, आपका आशीर्वाद हमें मिले, हमें विश्वास है कि हम जरूर वहां पर पहुंच जाएंगे। पहुंच सकते हो। जब मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मन में यदि वह जहाँ चाहे वहाँ राह, रास्ता निकलते ही है। इनकी चाहत अच्छी होती है, रास्ते भी सुलभ हो जाते हैं। रास्ते बड़े मुश्किल से बनते हैं, लेकिन फिर भी मंजिलें हासिल होती हैं। रास्ते बड़े मुश्किल से बनते हैं तो पक्का है, लेकिन फिर भी मंजिलें हासिल होती हैं। इसलिए अपनी भावना दृढ़ रखो तो मुश्किल रास्ते भी सरल हो जाएंगे और मंजिल हासिल हो जाएगी। और मुनि सुब्रतनाथ भगवान जहाँ बैठे हैं, वहाँ के लिए तो बहुत बहुत लोग जाना ही वहाँ कठिन होता है, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं।
जाते रहेंगे ऐसा। महाराज नमोस्तु। महाराज जी शरद पूर्णिमा आपके 30 और 31 सितंबर दो बार है महाराज, तो हमको कब मनानी चाहिए? पहले 30 अक्टूबर शरद पूर्णिमा, तो 30 और 31 अक्टूबर 2 दिन है। अब उसको हमने देखा नहीं है, देख करके बता सकते हैं, क्योंकि वो नक्षत्रों घड़ी से होता है कौन सी मनाई जाएगी वो देखना। दिवाली तो हमने निश्चित कर दी कि जैनियों की दिवाली 15 तारीख को ही है, और 15 तारीख को सुबह निर्वाण लाडू चढ़ेगा, शाम को घर की दिवाली मनाई जाएगी। अब ये शरद पूर्णिमा को हमने दृष्टि में नहीं लिया, देख के बता दूँगा। नमोस्तु नमोस्तु। चंद्रोदय 30 चैत्र, जो विश्व की सबसे अलौकिक, मनोज्ञ, सुंदर, अतिशयकारी प्रतिमा आदिनाथ भगवान के समक्ष असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर में एक नाम आया है, श्रीमती अन्नू जैन दिल्ली से। और नमोस्तु महाराज श्री विधे कोठारी प्रतापपुर से नमोस्तु कर रहे हैं। महाराज श्री जीवन में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कृपया जिज्ञासा का समाधान। प्रतिस्पर्धा को कथनचित फिर भी कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा के रूप में ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या में प्रतिस्पर्धा में अंतर है। ईर्ष्या सामने वाले को मिटाती है, स्पर्धा स्वयं को आगे बढ़ाती है। बीरबल की कहानियों में आता है कि स्पर्धा जीवन के लिए उन्होंने कथनचित कहा, एक रेखा खींची थी, बादशाह ने कहा इस रेखा को छुए बिना इस रेखा को छोटी करना है, छूना नहीं इस रेखा को। सारे लोग सोचे बिना छुए छोटी कैसे करूँगा, बोले बिना छुए इसको छोटी करो। बीरबल का नंबर आया, उन्होंने चाक उठाई, उसके नीचे बड़ी रेखा खींच दी, बोले साहब आप देख लिए छोटी है, मैंने इसको छुआ नहीं है। तो ऐसी स्पर्धा फिर भी आप ग्रस्तों के लिए क्षम हो सकती है। अपनी लाइन को बड़ी करने का उद्देश्य भाव ग्रस्तों में रहा है, राजा महाराजाओं में रहा है, सब में रहा है। लेकिन ईर्ष्या का अर्थ है कि सामने वाले को मिटा देना। कई लोग स्पर्धा की आड़ में ईर्ष्या पालते हैं। सावधानी से स्पर्धा है, सामने वाले को कुछ भी विनाश किए बिना यदि अपनी बढ़ोतरी करते हैं तो कथन ठीक है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं उज्जैन से प्रीति दिलाला। महाराज जी, कोई साधारण श्रावक के ब्रह्मचर्य के नियम में और एक व्रती श्रावक के ब्रह्मचर्य के नियम में कोई अंतर पड़ेगा, और क्या उनके फल में भी अंतर रहेगा? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अंतर होता है, क्योंकि एक वृत्ति करता है ब्रह्मचर्य व्रत, एक महाराज हैं ब्रह्मचर्य व्रत में, एक गृहस्थ क्षुल्लक एलक हैं, आरिकाएँ हैं, एक त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है, और एक गृहस्थ है। गृहस्थ में वो रहता है त्यागी वृत्ति, जो ब्रह्मचारी व्रत हैं, बाल ब्रह्मचारी, चाहे वो प्रतिमाधारी 2 प्रतिमाधारी क्यों ना हो, वो महिला का किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं करेंगे। यहाँ तक कि महिला के हाथ से वस्तु भी सीधी डायरेक्ट नहीं लेंगे। आजकल ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों में एक दोष बन गया है, बाल ब्रह्मचारियों में गृहस्थों की हाथ से महिलाओं के हाथ से सीधी वस्तु लेने लगे। हम लोग भी जब पहले ब्रह्मचारी में थे, उस समय महिलाएं जिनवाणी भी देती थी, तो ऐसे हाथ कर देते थे, वो ले देते या उसके हाथ में डाल देते, सीधा डायरेक्ट ऐसे इधर से ब्रह्मचारी पकड़े हैं, इधर से महिला पकड़े हैं, कोई ब्रह्मचारी पकड़े हैं, और एक किताब ऐसे नहीं पकड़ाएंगे, पेन पेंसिल नहीं पकड़ाएंगे। दीदी ऐसे जैसे वो 16 के कपड़े वाले देते ना, 16 के कपड़े होते ना, तो 17 वाले को इतनी देते, कैसे देते हो, ऐसा। महिला से डायरेक्ट हाथ से कोई भी चीज बाल ब्रह्मचारी गृह त्यागी नहीं लेगा, लेगा तो दूर से ऐसे हाथ कर देगा, स्पर्श दोष नहीं आएगा, कोई भी चीज नहीं लेगा। और ये आजकल बहुत हो रहा है। जो ब्रह्मचारी है वो महिलाओं से एकांत अकेले में भी बातें नहीं करेगा, कोई भी बीच में। गृह त्यागी है, महिलाओं से इतना परहेज रखेगा, उनसे महिलाओं से फोन करना, मोबाइल से बातें करना, ये सब चीजें यदि सही ब्रह्मचारी है तो वो नहीं करेगा। आजकल के तो ब्रह्मचारियों के मोबाइलों में महिलाओं के फोन नंबर देख लो कितने, और उनसे बातें करना, चर्चाएं करना, रुचि लेना। महिलाएं आएंगी भी सामने तो आंख झुका के बात करेगा,
अकेले में तो करेगा ही नहीं, और करेगा तो हाथ झुका के बात करेगा। जनरल लोग से बात है तो ये तो ठीक है। अब रही बात गृहस्थ ब्रह्मचारी, तो गृहस्थ ब्रह्मचारी है वो अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ उठेगा बैठेगा, पत्नी को पति को बीमारी होने पर एक दूसरे की सेवा करेगा। ब्रह्मचारी है सेवा करेगा। ब्रह्मचारी है पत्नी को पैरालिसिस हो गया, अब उसकी सब प्रकार की सेवा करेगा, उसको उठा करके शुद्धि के लिए ले जाना, सब करेगा, कोई दोष नहीं। पति को ब्रह्मचारी व्रत ले लिया दोनों ने, पति को बीमारी हो गई, पत्नी उसको सब प्रकार की सेवा करेगी, कोई दोष नहीं। अब यात्रा करेंगे तो ब्रह्मचारी हैं तो भी वो परिवार के साथ बैठेगा, घर की महिलाएं हैं, माता हैं, बहनें हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ बैठेगा उठेगा। यानी स्पर्श दोष, ग्रह त्यागी ब्रह्मचारी है, त्यागी वृत्ति है, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे ब्रह्मचारिणी हो, स्पर्श दोष से दूर रहेंगे, स्त्री के स्पर्श दोष से दूर रहेंगे। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी पुरुष के स्पर्श से दूर है। स्पर्श किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का स्पर्श हो, रागात्मक स्पर्श हो चाहे कैसा भी स्पर्श हो, स्पर्श ही नहीं करेगा वो। जैसे मैंने कहा ना, जिनवानी किताब ले रहा है लेकिन दोनों का स्पर्श एक साथ नहीं होगा, यानी स्पर्श दोष से भी बचना चाहिए। और जो गृहस्थ व्यक्ति त्यागी है वो महिलाओं के स्पर्श दोष से नहीं बच पाएगा, क्योंकि बचना संभव भी नहीं है, क्योंकि वो गृहस्थ है। इस प्रकार दोनों के अंतर, तभी तो गृहस्थ ब्रह्मचारी नीचे बैठता है और बाल ब्रह्मचारी ऊपर बैठता है। एक बार कई लोगों ने कहा दोनों में क्या अंतर है, ये ब्रह्मचारी आपके भैया है, ये भी ब्रह्मचारी है, मैंने भी ब्रह्मचारी व्रत ले लिया है। तो एक बार आया, बोले मैं भी महाराज जी वहाँ ऊपर बैठूंगा। उस समय शायद संजय ब्रह्मचारी था, कौन थे, हाँ संजय थे, 2-3। बोले एक ब्रह्मचारी ग्रस्त था, उसने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया। बोले महाराज मैं वहाँ क्यों नहीं बैठ सकता, मैंने भी ब्रह्मचारी व्रत ले लिया है। बोले नीचे बैठो। बोले मैंने क्यों, बाद में मैंने कहा अभी तुमने पत्नी को पत्नी कहना नहीं छोड़ा है, उसकी तो पत्नी ही नहीं है। ब्रह्मचारी व्रत लेने के बाद कोई पूछेगा ये कौन है, तो बोले वाइफ है। ये कौन है, मेरे हस्बैंड। अभी दोनों में मात्र अकेला सहवास का त्याग हुआ, पति पत्नी का राग नहीं छूटा। अभी दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मानते हो, दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में देखते हो, दोनों एक दूसरे के प्रति पति पत्नी का संबंध बनाए। आज भी तुम्हारा फार्म भरा जाए तो पत्नी पत्नी के खाते में क्या लिखेगी, पति का नाम लिखेगी। तो आप पति मान रहे हो, वो पत्नी मान रही है, क्या ये त्याग आपका है? बोले ये तो नहीं है। मैंने कहा यहाँ तो पत्नी का पूरा त्याग है ही नहीं, त्याग ही कर दिया। तो अभी तुमने भली ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, लेकिन पत्नी को पत्नी मान रहे हो, पत्नी के साथ उठ बैठ रहे हो, पत्नी की चिंता भी कर रहे हो और यात्रा भी कर रहे हो, एक साथ गाड़ी में बैठ रहे उठ रहे हो। इस कारण से तुम गृहस्थ ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के भी नीचे बैठोगे और बाल ब्रह्मचारी है वो ऊपर बैठेगा। ये भेद मैंने समझाया, उनको अच्छी तरह समझ में आ गया, नहीं तो बड़े ऐतराज कर रहे थे, बोले मैं भी ऊपर बैठूंगा, मैं भी तो ब्रह्मचारी हूँ। तो गृहस्थ ब्रह्मचारी में और एक बाल ब्रह्मचारी, गृह तो त्याग दिया है, घर भेष धारण कर लिया, धोती दुपट्टा के सफेद वस्त्र धारण कर लिए, ब्रह्मचारिणी ने सफेद वस्त्र धारण कर लिए। उनका भेष तो पूर्णतः स्त्री स्पर्श से दूर होना चाहिए। वो किसी भी चीज को आप महिला के हाथ से ले नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। मेरी दृष्टि से तो यही अंतर होना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। ललितपुर से शीलचंद जैन, अनौरा का जगत के समस्त प्राणी जीवों को सुख शांति की भावना रखने वाले निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज को गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि कल जिज्ञासा समाधान में आपने कहा कि पहले नगर शेठ ही मंदिरों के ताले लगाया करते थे और खोलते थे। तो हे गुरुवर, उस समय रात्रि को वर्तमान युग के शास्त्रों की
चनका हुआ करती थी और सभी लोग आते थे, तभी वह अपने आप ताली लगाते थे और खोलते थे। हे गुरुवर, जब 2012 में ललितपुर में आपका चातुर्मास हुआ था तो आपने अपने प्रवचन में कहा था कि नंदीश्वर द्वीप में कबाड़ भी नहीं होते और ताले भी लगते। तो हे गुरुवर, ललितपुर में भी उसी समय से आपके आशीर्वाद से ना क्षेत्रपाल जी में ताले लगते हैं और ना किवाड़ लगते हैं। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि स्त्री को धर्म पत्नी क्यों कहा और पुरुष को धर्म पति क्यों नहीं कहा गया? हे गुरुवर, समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब ये सब चीज़ें धर्म पत्नी इसलिए नहीं कहा गया उसको, क्योंकि उसने गोत्र में जो आई है वो धर्म के कारण आई है। पुरुष इसलिए नहीं क्योंकि उसने अपना कोई गोत्र नहीं बदला है, उसने त्याग किया है। पुरुष ने त्याग नहीं किया। त्यागी को धर्म की संज्ञा दी। पहली बात तो शास्त्रों में कहीं धर्म पत्नी शब्द देखने में नहीं आया। धर्म शब्द मैंने बहुत खोजा शास्त्रों में, इतने राजा महाराजाओं के, इतने चक्रवर्तियों के, तीर्थंकरों के विवाह भी हुए, लेकिन कहीं भी धर्म पत्नी शब्द का प्रयोग नहीं मिला। पत्नी शब्द का प्रयोग मिला, भार्या शब्द का प्रयोग मिला, अर्धांगिनी का प्रयोग मिला, सहधर्मिणी का उपयोग मिला, लेकिन धर्म पत्नी शब्द का प्रयोग अभी तक मुझे कहीं शास्त्रों में देखने में नहीं आया। ये कहाँ से कैसी परंपरा चली कह नहीं सकते। फिर भी यदि प्रश्न है और धर्म पत्नी लिखा जाता है तो उसका मूल कारण जो मैंने देखा, क्योंकि वह दो कारण इसके सामने, उसने त्याग किया है, परिवार का त्याग किया, गोत्र का त्याग किया और अपना उस परिवार का सब कुछ त्याग करके तुम्हारे परिवार की वृद्धि कर रही है, तुम्हारे परिवार का गोत्र बढ़ा रही है, तुम्हारे लिए समर्पित हुई, इसलिए वो धर्मपत्नी है। तुमने क्या किया है? तुम तो उसी घर के जो के त्यों हो, तुमने क्या त्याग किया? तुम्हारा गोत्र वही है, तुम्हारा घर वही है, सब कुछ वही है, इसलिए आपको धर्मपति ना कह करके और उनको धर्मपत्नी। दूसरा कारण है कि स्त्रियां अपने आप में सब कुछ समर्पित वहीं कर देती, एक को समर्पित होते थे। पुरुष राजा महाराजा अनेक शादियां भी करते थे, लेकिन स्त्री ने अनेक शादियां नहीं की। तो ऐसे कुछ कारण हैं। जब भी जौहर हुआ स्त्रियों ने जौहर किए, पुरुषों ने नहीं किए। तो बहुत ऐसे कुछ कारण ऐसे हैं जिन कारणों से उनके समर्पण की भाषा देख करके शायद धर्मपत्नी कहा गया हो, और कोई आगम में मिला नहीं तो मैं आगम से इसका स्पष्टीकरण दे देता। अगली जिज्ञासा सुधाजी पटवारी। गुरु भगवान के चरणों में कोटि से नमन। महाराज जी, भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने नौ भवपूर्व हाथी की अवस्था में मुनिराज के उपदेश से सम्यक दर्शन पूर्वक 8 मूल गुणों को धारण करके 12 व्रतों को धारण किया। और भी कई गुण पार्श्वनाथ पुराण में आते हैं। महाराज जी, प्रश्न है कि ऐसे पवित्र हाथी के जीव के अंतरंग परिणाम कैसे रहे होंगे कि वो सूखे पत्ते खाता था और गर्म पानी, धूप से गर्म किया हुआ पानी पीता था, जब एक ही बार मुनिराज दर्शन किए तो? पशुओं के अंदर शुद्ध ज्ञान तो है ही, मत ज्ञान मां बोल नहीं सकते। जैसे अपने यहाँ कोई गूंगा हो तो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन सोचता तो है, समझता तो है, अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है, तो कान से सुन रहा है, भाव भाषणा को जानते। आपने पशु को देखा होगा, थोड़ा सा पशु के लिए अपन थोड़ी सी आवाज़ लगाएं प्यार की तो वहाँ करके आपके सामने खड़ा हो जाता है। थोड़ा सा यदि आप प्यार की भाषा बुलाए आइए तो पशु आ जाता है। कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं, यदि आप बुलाते हैं तो वे आपके सामने लाड़ प्यार से आ जाते हैं। हाथी के बच्चों को भी यदि लाड़ प्यार दिया जाए तो आ जाते, शेर के बच्चे भी आ जाते हैं। तो वे प्यार की भाषा समझते हैं, बोल नहीं पाते, तो अंतरंग में उनको भाव ऐसा आ जाता है कि इसमें जीव हैं, जीव जंतु हैं, वो नहीं खाते। और वो समझे या नहीं समझे जीव की अपेक्षा, लेकिन वो रसना इंद्रिय पर कंट्रोल प्राप्त कर लेते, हर चीज को नहीं खाते। तो उनके परिणाम आते हैं, शास्त्रों में उल्लेख है, हाथी ने सल्लेख ना ली। हाथी हाथी की भैयावृत्ति करते हैं, हाथी हाथी की भैयावृत्ति करते हैं। हाथी जब भी वर्णासन होता है अपनी सूंड में हाथी भर करके उसको पानी पिलाएगा, उसको उच्छिष्ट का दोष नहीं लगेगा।
एक शेर अपने मुंह में पत्ते दबा करके और दूसरे शेर को लाके खिलाता है। वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, त्रियंचों के पास मुंह का दोष नहीं आता। जब मेंढक मुंह में पाखुड़ी दबा करके भगवान के समोषण में जाता है तो अपने साधर्मी को मुंह में पत्ते लेकर पानी लेकर के जावे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाथी एक दूसरे को सूंड में पानी रख करके उनको ऊपर डालते हैं, सींचते हैं। देखो अपने बच्चे को किस प्रकार का, बच्चे को जो जन्म लेता है कितने प्यार से खड़ा करते हैं। हथनी बच्चों को कितने प्यार से खड़ा करते हैं। एक अच्छा है उसके पास हाथ पैर नहीं है, लेकिन सूंड और पैरों के बल पर 10-15 मिनट आध घंटे के अंदर बच्चे को खड़ा कर लेते हैं। बच्चे गड्ढे में गिर जाते हैं, उनको निकालती है, वहां से हटती नहीं। उनका देखो कितना शुद्ध ज्ञान है और निकालने के तरीके पर जानती है। बच्चे को घुमाएंगे, बच्चों को इधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो ये सब उनके पास ज्ञान है। मात बोलने की शक्ति नहीं है तो वो करते हैं। महाराज जी हम ये पूछ रहे हैं कि जब तिर्यंच मुनिराज के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और हम लोग मुनिराज के समक्ष इतने समय रहते, हमें सम्यक दर्शन नहीं होता है, मतलब तिर्यंच को इतनी ये तो अपनी अपनी भावना है। सभी तो त्रियंच ऐसा कर, उनके क्या सभी त्रियंच करते हुए ऐसी बात नहीं। त्रियंचों ने महाराज को खा भी तो लिया है। हाँ, पर वो त्रियंचों ने महाराज को मार भी डाले। त्रियंचों ने महाराज को हानि भी पहुंचाई। त्रियंचों ने सांप ने निगल भी लिया, पारसनाथ को पूर्व भाव में मुनिराज को निगल लिया था, भक्षण भी कर लेते, नुकसान भी पहुंचाते, सम्यक दर्शन भी प्राप्त करते। ऐसे मनुष्य में कई मनुष्यों ने महाराज को घानी में पेल दिया, लोहे के आभूषण पहना दिए, गरम अग्नि जला दी, और कई लोगों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। ये तो अंतरंग भावों की परिणति है। जब अंतरंग के परिणाम बनते हैं तो फिर अपने आप आज भी मुनियों को देखकर सम्यक दर्शन होता है। मुनियों को देखकर लोगों के पवित्र भाव होते हैं। अब देख लो लॉकडाउन के अंदर देख लो ना, लोग अपना घर गृहस्थी छोड़ करके और मुनियों की सुरक्षा कर रहे हैं, मंदिरों में आकर के रह रहे हैं। ये क्या सम्यक दर्शन का प्रतीक नहीं है? क्या है समर्पण है? क्या चाहते समर्पण में? इससे बड़ा इस कलयुग में मैं कहता हूँ जैन श्रावकों के लिए ये कोरोना बहुत बड़ा परीक्षा बन के आया है। मुनि भक्ति का बहुत बड़ा परीक्षा बनी है, बहुत बड़ी परीक्षा है कि जिस परिस्थिति में रखो उस परिस्थिति में हम महाराज के पास है। 10 दिन लॉकडाउन करना पड़ेगा, 20 दिन के लिए तैयार हैं, लेकिन तैयार हैं, जाना पड़ेगा, जाऊंगा। और जो वीआईपी रेडीमेड भक्त हैं वो कहते आ तो जाऊंगा लेकिन मैं क्वारंटाइन नहीं करूंगा, मैं वहां नहीं रखूंगा, मैं आऊंगा जाऊंगा। तो ऐसी परीक्षा, ये धर्म के प्रति यदि प्रीति नहीं हो, इस क्वारंटाइन में असली भक्त और नकली भक्तों की सब पहचान हो गई। और कुछ लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि नहीं हमें वहां जाके भीड़ नहीं करना है, क्योंकि मेरे जाने से लोग और ज़्यादा जाएंगे। कई लोग भावना से, 2 प्रकार के भक्त हैं। एक भावना के माध्यम से नहीं जा रहे कि नहीं भावना तो है लेकिन मेरे जाने से वहाँ भीड़ इकट्ठी हो सकती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, महाराज को दिक्कत है। तो 2 प्रकार के, एक तो महाराज की सुरक्षा के लिए दृष्टि टिकाए हैं कि यदि वहाँ कोई कमी आए तो मैं तुरंत पहुँच जाऊँ, लेकिन यदि ठीक ठाक व्यवस्था चल रही है तो कहते नहीं हमारे महाराज सुरक्षित रहना चाहिए। तो और कुछ लोग अपने आप अलग होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आज कलयुग में भी लोग धर्म के प्रति समर्पित हैं और सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और अपने कर्मों का क्षय भी कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। गुना जैन समाज एवं समस्त 19 जीव समाज की ओर से हमारे आराध्य गुरुदेव के चरण कमलों में कोटिशः नमन। भगवन जीव तो एक ही है, फिर उसे जीवास्तिकाय, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ आदि के रूप में किस तरह परिभाषित करेंगे कि सरलतम शब्दों में समझ में आ जाए। नमोस्तु भगवत। जीव तो एक ही है, लेकिन वो एक ही जीव कोई मामा है, कोई नाना है, कोई किसी का नाना है, कोई उसको नाना कहते हैं, कोई उसको मामा कहते हैं, कोई उसको बेटा कहते हैं, कोई उसको पापा कहते हैं, कोई उसको भाई कहते हैं, कोई उसको पति कहते हैं। व्यक्ति कितने हैं?
व्यक्ति कितने हैं? एक। लेकिन लोगों के दृष्टिकोण कितने हैं? बस ऐसा ही जब जीव का दृष्टिकोण है, जब जीव को हम एक सामान्य रूप से देखते हैं तो हमें द्रव्य दिखता है। जब जीव को, गृहस्थ को हम किसी को देखें तो हमें मनुष्य दिखता है, बस कि ये मनुष्य है। जब उनके हम प्रदेशों की तरफ जाते हैं तो हमें अस्थिकाय दिखता है। जब उसकी हम पर्याय की तरफ जाते तो हमें तत्व दिखता है। जब उसको हम समूचा रूप से देखते हैं तो हमें पदार्थ दिखता है। तो ये जो है सामने वाले, देखने वाले का नजरिया है। वस्तु स्थिति तो वस्तु स्थिति है, लेकिन कौन किस समय क्या देखना चाहता है। जब हम अस्थिकाय को खोजेंगे तो 5 अस्थिकाय मिलेंगे। अस्थिकाय खोजना है और हमें अस्थिकाय से कोई लेना देना नहीं, हमें तो द्रव्य से मतलब है, तो हम द्रव्य दृष्टि से देखेंगे। तो जैसे व्यवहार में अपन लोगों के एक व्यक्ति के अनेक दृष्टिकोण से देखते हैं लोग, अलग अलग व्यक्ति एक होता है, ऐसा ही दृष्टिकोण जीव द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य में, वस्तु स्वरूप में लगाना चाहिए। क्योंकि स्यादवाद वस्तु स्वरूप नहीं है। स्यादवाद वस्तु का धर्म नहीं है। स्यादवाद एक कथन की शैली है। इसी प्रकार वो व्यक्ति ना मामा है ना नाना है, कुछ नहीं है, वो व्यक्ति व्यक्ति है। लेकिन सामने वाला उसको वो मानता है तो वो व्यक्ति है नहीं भी है, और वो मामा है भी नहीं लेकिन मामा है भी। वो अपने आप में मामा नहीं है लेकिन भांजे की अपेक्षा मामा है। इसी प्रकार वस्तु तो अखंड है, कोई भी उसमें खंड नहीं है, कोई भेद नहीं है, वस्तु वस्तु है। लेकिन जब पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो वस्तु क्षणिक दिखती है। स्वचतुष्टय की तरफ देखते हैं तो वस्तु अस्थिमान दिखती है, और परचतुष्टय के दृष्टिकोण से देखते हैं तो नास्ति दिखती है। ये किताब है अस्थि दृष्टि से, जिन पूजा है। नहीं, हमें माइक चाहिए है, ये माइक नहीं है। अभी ये मेरे सामने आया, लेकिन किसी ने कहा पूजा किताब चाहिए, हाँ ये पूजा किताब है। किसी ने कहा मुझे तो पेन चाहिए है, और ये हाथ में आ गया। किसी ने ये ले, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए पेन, ये पेन नहीं है। अब देखो एक ही पुस्तक नास्ती हो गई कि नहीं। सामने काले ने कहा पेन ले, पेन चाहिए मुझे, ये लीजिए, नहीं ये पेन नहीं है, तो नास्ती हो गया। पूजा की किताब ये पकड़ के, हाँ ये पूजा की किताब है। तो एक ही वस्तु अस्थि और नास्ति अपने आप अभिप्राय पे हो जाते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य गुरुवर्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, जहाँ सम्यक दर्शन के लिए धर्म की जड़ बताते हुए दंसण मूलो धम्मो कहा, वहीं चारित्र को पूर्ण धर्म बताते हुए चारित्रम खलु धम्मो कहा। ऐसा कहने के पीछे हमारे आचार्यों का क्या मंतव्य रहा होगा, कृपया स्पष्ट कीजिए कि एक जड़ है और दूसरा साक्षात धर्म है। बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि जैन दर्शन अनेकांतमयी है। कहीं लोग कार्य को ही धर्म न मान लें, कारण से दूर नहीं भग जाएं, इसलिए कारण को भी धर्म कह दिया। हमारे यहाँ कारण कार्य की व्याख्या है। मिथ्या दृष्टि के लिए बहुत अच्छी बात अभी पूज्यपद स्वामी ने कही सर्वार्थ सिद्धि के अंदर, कि सम्यक दर्शन को दो अवध ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि अवध ज्ञानी दोनों बराबर जान रहे हैं। ये किताब है, किताब को किताब ही जान रहे हैं दोनों, लेकिन कारण विपर्यास और कार्य विपर्यास ये दोनों उल्टे हैं। किताब में कोई गलती नहीं, सब कहेंगे ये जिन पूजा की किताब है। मिथ्या दृष्टि भी यही कहेगा, लेकिन कारण और कार्य विपश्यनी, इसका निर्माता कौन है, ये किसका अंश है। तो हमारे यहाँ जैन दर्शन ने कहा कितने मत हैं जो कार्य को सही मानते हैं लेकिन कारण नहीं मानते। कितने लोग हैं जो कारण को मानते हैं, कार्य को, कार्य में भूल पड़ी हुई है। इसलिए जहाँ दंसण मूढ़ो धम्मो कहा, तब वहाँ कारण की महिमा बताई कि बिना सम्यक दर्शन के चारित्र, या बिन ज्ञान चरित्र, ज्ञान और चरित्र कुछ भी नहीं है। और जहाँ चारित्र को धर्म बताया तो उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन अकेला प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है, कुत्ते बिल्ली सांप छछूदरों को भी हो जाता है,
जो सम्यक दर्शन पर अहंकार करते ना और चारित्र का भाव ही नहीं करते, तो बोले सम्यक दर्शन से मुक्ति होने वाली नहीं है। और जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करते, कठोर से कठोर चारित्र पढ़ते हैं, उनके लिए भी कहा गया कि ये कठोर चारित्र कोई कार्य नहीं, सम्यक दर्शन के बिना सब बेकारम। तो जैन दर्शन की निमित्त नैमित्तिक संधि, कारण कार्य की संधि, और जो कारण रूप है, रास्ता रूप है, मूल है, वह कहा। इसलिए जो सम्यक दर्शन को ही धर्म मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि, जो सम्यक चारित्र को ही धर्म मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि, लेकिन कारण और कार्य में दोनों का विपर्यास हटाकर दोनों को धर्म मानते हैं वो सम्यक दृष्टि। कारण को भी धर्म, यदि सम्यक दर्शन को निकाल दिया जाता तो कुछ नहीं बनता बंधु। बहुत सारे धर्म हैं जिनके चारित्र की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं कठोर चर्या करने वाले, कुछ नहीं खाते, ध्यान में बैठे हैं, बरसों हो गए। आदिनाथ से भी बड़ी बड़ी जटाएं रखने वाले हैं ध्यान, लेकिन सम्यक दर्शन से रहे थे। और ऐसे सम्यक दृष्टि हैं तो सम्यक दर्शन का अहंकार तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा भी चारित्र लेने का भाव नहीं आता तो नरक चले जाते। छायक सम्यक दृष्टि होकर के भी चारित्र के अभाव में नरक चला गया, और सम्यक दर्शन के अभाव में 9वें ग्रेविक में जाकर के लौट करके और संसार में लौट आया। इसलिए ये जैन दर्शन की अनेकांतमय शैली है। इसको बोलते सापेक्षवाद, इसको बोलते अनेकांतवाद, इसको बोलते वस्तु स्वरूप। इसलिए बहुत सारे कार्य, दया विशुद्ध धम्मो भी कहा। अब देख लिए साधन रूप में दया विशुद्ध धम्मो, दंसन मूलो धम्मो, चारित्रम खरु धम्मो। तो ये धर्म की जो परिभाषाएं हैं ये अनेकांत धर्म को सिद्ध करती हैं। जो एक को ही धर्म मान रहा है उसके लिए ललकारा गया है कि नहीं, एक को नहीं, प्रसंग के अनुसार ना जाने कितने धर्म और बन जाएंगे, कितने धर्म बन जाएंगे। भूखा है उसके लिए क्या धर्म है? आहार देना ही धर्म है। मूर्ख है ज्ञान देना धर्म है। बीमार है औषधि देना धर्म है। तो धर्म के बहुत सारे मूल बनते हैं इस अपेक्षा से। बसंती शाह बिलवाड़ा से महाराज श्री नमोस्तु। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथराज में ये आया महाराज श्री आत्मज्योति तत्व की अनंत महिमा गाई गई है, और इसमें आत्म तत्व ये अनंत शक्तिशाली और स्वतंत्र होते हुए भी इन तुच्छ एवं निर्बल कर्मों के अधीन कैसे हो सकता है? क्या ये पुद्गल कर्म हमारी चेतन आत्मा से भी बलवान है? पुद्गल कर्म कुछ नहीं करते। जड़ कर्म घुमाता है मेरा, या मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग और द्वेष किया करते जब परिणति होती जड़ के लिए। हमारे अंदर राग द्वेष मन में है, कर्म थोड़ी हमें घुमा रहा है। हथकड़ियां हमें नहीं बांधती हैं। हम अपराध करते हैं तो हथकड़ियां लगती हैं। हथकड़ी कोई आज तक अपने आप ने अपराध के कारण, अपराध की तरफ दृष्टि रो, ये कर्मों ने हमें नहीं बांधा है। धूल में इतनी अकल कहाँ है जो हमें चिपक जाए? वो तो तेल लगाया है किसने? ये तेल धूल लगाने आई थी। धूल ने कहा होगा पहले मैं तेल लगाती हूँ फिर चिपकूंगा, क्योंकि मुझे इससे चिपकना है। ये तेल धूल ने लगाया था, चिपकी धूल है, लेकिन तेल किसने लगाया था? धूल ने लगाया था कि स्वयं? पुजवर कुंद ने उदाहरण दिया, स्निग्ध तेल स्वयं लगाकर धूल में खड़ा है और पेड़ों को काट पीट रहा है, धूल उड़ा रहा है। अब धूल चिपक गई, अरे ये धूल देखो मेरे लिए चिपक गई। धूल कहती साहब मैं नहीं चिपके, तुम पहले ही चिपकाने का साधन लेके बैठे थे। तो राग द्वेष आदि जब तक अपने नहीं हो, हमने खुद ही ये कार्य किया है, कर्म हमें नहीं बंधा है। एक बहुत बड़े बड़े कुल्हाड़ आ रहे थे तो सारा जंगल कांप रहा था। तो उन्होंने कहा कि बूढ़े बहुत अच्छा जोक है। बूढ़े क्यों कांप रहे हो? अरे बुढ़े देख ये कुल्हाड़े आ रहे, कुल्हाड़े अभी उतरेंगे सब काट देंगे। बुढ़ा हंसता है, बोले बेटा जब तक अपनी जाति का कोई एक बैंट इन कुल्हाड़ियों का नहीं बनेगा ये कुल्हाड़ी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अपनी जाति वाला जब तक नहीं बनेगा ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और 2 हाथ का डंडा डल जाए फिर धनाधन सब कर जाओगे।
इसलिए सारे जाति वाले यूनियन कर ले में कि हम बेंट नहीं बनेंगे, तो फिर घबराओ मत, कितना बड़ा सवाल है। इसी प्रकार ये सारे कर्म हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे यदि राग देश रूपी कसाय रूपी बेंट न डाला जाए। तो ये तो अपनी ही भूल है, कर्मों की भूल नहीं है मूल बात। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में कोटिशय नमोस्ते। महाराज श्री जी, न्याय ग्रंथों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो अकलंक स्वामी ने राजा के सामने बौद्ध मत का खंडन किया। श्री धर्म परीक्षा ग्रंथ में घंटा बजाकर वाद विवाद के लिए चुनौती दी गई है। इस प्रकार से कहा गया, एवं श्री पात्र केशरी आचार्य भगवंत ने बौद्धों के त्रिलक्षण हेतु का खंडन करने के लिए त्रिलक्षण कदर्थन नामक ग्रंथ की रचना की। इसी प्रकार अनेकों रचनाएं, न्यायिक निश्चय, पत्र परीक्षा आदि आदि हुई। गुरुदेव, इस विषय में हमारी जिज्ञासा ये है कि ये जो वाद विवाद हुआ करते थे, अपने दर्शन की जो सिद्धि की जाती थी वो किसी के सामने हुआ करती थी, किसी की साक्षी में हुआ करती थी, अथवा मात्र ग्रंथों के माध्यम से ही हुआ करती थी? और सिद्ध करने पर क्या राजा उस धर्म को स्वीकार कर लेता था? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। इसी के साथ आज न्याय दर्शन का युग नहीं है तो अब बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। फिर पहली बात है, ग्रंथों की जो रचना की जाती थी वो किसी को निमित्त बनाकर शैली कहलाती है। एक व्यक्ति नाटक लिखता है तो कितने प्रकार के पात्रों से बुलवाता है, लेकिन लेखक वे सब अलग अलग हैं कि एक ही है? एक ही लेखक है, लेकिन नाटक में पूरा उपन्यास पूरी पिक्चर एक ने बनाई, लेकिन वो सबको नाटक लाता है। नाटक लेखक एक है, लेकिन कभी रामलीला लिख रहे हैं तो रामचंद्र जी बुलवाएंगे, सीता से बुलवाएंगे, लेकिन लेखक एक है। इसी प्रकार लिखने की शैली कहलाती थी कि प्रश्न उत्तर करके ऐसा लगता है जैसे सामने वाला प्रश्न कर रहा हो, प्रतिवादी नहीं, लेखक एक ही है। वो आचार्य स्वयं प्रतिपक्षी का प्रश्न उठा करके समाधान करते। पात्र केसरी ने जब लिखा तो कोई उनके सामने दुश्मन नहीं बैठा था, वे स्वयं दुश्मन के प्रश्नों को उठाकर उसका समाधान कर रहे थे। जैसे अपन कहते हम कोई बात बोले तो हम कहेंगे तुम लोग अभी ये प्रश्न उठाओगे तो इसका समाधान मैं पहले से तुम्हें देता हूँ। तो ये लिखने की शैली कहलाती है, प्रश्न उत्तर की शैली से। उस समय इनके सामने राजा महाराजाओं को निमित्त बनाते थे तो राजा महाराजा के प्रश्न पर ही ग्रंथ नहीं लिखे गए, राजाओं की भावनाओं को लेकर के लिखे जाते थे। और राजा उस समय राजा को पक्ष में भी लेना पड़ता था। राजा के ग्रंथ में नाम नहीं लिखे तो वो हमारे ग्रंथ को नहीं करे, तो ये परिस्थितियां होती थी। ऐसा और दूसरी बात, मेरे आराध्य गुरु मुनि श्री पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों इसी का आगे बताओ, न्याय बोल रहे थे ना पुरानी वाले, हाँ ठीक है, हाँ बोलो बोलो। नमोस्तु नमोस्तु मुनिश्री, जब हम अपने ऑफिस जाते हैं तब उस समय हमें हर दिन किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? क्या इन कपड़ों से हमारे कार्य की ऊर्जा में प्रभाव पड़ता है? और हमें ऑफिस जाते समय महिलाओं को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इस पर बस मेरा तो और तो मैं जानता नहीं, बस इतना ही जानूंगा, शालीनता से जाना चाहिए। अपने वस्त्रों से एक महिला की मर्यादा होना चाहिए। यदि वो माँ है तो माँ के भेष उसका ऑफिस में भी झलकना चाहिए। ऑफिस में बैठी हुई नारी को जो लोग देखें तो देखते लगे ये कोई छोरी नहीं है, ये किसी की माता है, पूजनी है। यानी माँ का अर्थ ये नहीं है कि बेटे के सामने ही माँ रहे, जैसे मुनिराज का अर्थ ये नहीं कि वो गुरु के सामने मुनिराज रहे। दुनिया में जो भी दर्शन करे उनके सामने भी साधुता दिखना चाहिए। इसी प्रकार गृहस्थ जब कोई ऑफिस में जाता है, नौकरी में जाता है, तो बेटे के सामने ही माँ बन के नहीं रहे। दुनिया भी जब उस पर नजर डाले तो दुनिया को भी दिखना चाहिए ये किसी की माँ है, पूजनी है, ना कि वहाँ पर माँ होकर के भी ऐसी वेशभूषा जाए जैसे लगे कि कुंवारी छोरी छपाटी है, छोरी छोकरी है, छोरी है तो बोलते ना, उसकी भेष धड़कना चाहिए।
कुछ ऐसे आचार विचार, उनके पहनावा इतना पवित्र होना चाहिए कि वो माँ जैसी पूजनी लगे। उसके चलने फिरने का ढंग ऐसा होना चाहिए जिसलिए एक आदर्श नारी रखे। उसके बोलने का लहजा ऐसा होना चाहिए जिससे लगे कि एक कोई अच्छे घर की कोई कुल वधू है, ये रानी है, घर की मालकिन है, ऐसा लगना चाहिए। हर नारी आज विवाह के बाद बाजार में कुंवारी दिखने का प्रचेष्टा कराती है। हर नारी ये चाहती है कि मैं बूढ़ी कभी नहीं हूँ। इसी बिजौलिया के अंदर एक दिन किताब बेचने वाले को उसने किताब दे करके उसने कहा, अम्मा जी एक किताब ले। उसने एक झापड़ दिया, मैं तुझे अम्मा दिख रही हूँ? मैं अम्मा दिख रही हूँ? मैं इतनी बूढ़ी हो गई कि अम्मा दिख रही हूँ? झापड़ पड़ा था यही बिजौलिया पिछले चंद्रमार की बात। अब बोलो, अम्मा कहना तो गर्व की बात थी, माँ अम्मा कहना, लेकिन उसको झापड़ मार दिया। तो आजकल ये नारियों के लिए अम्मा कह दिया तो और अच्छी। यदि माँ दुनिया के सामने अम्मा दिखती है, वही जगदम्बा है। तो अपना भेष और अपनी शालीनता रहना चाहिए। बाकी एनर्जी और ऊर्जा के संबंध में मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा। नहीं, उन्होंने रंग के बारे में बोला था, कौन से रंग के वस्त्र किस वार के दिन मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि लोक व्यवहार की कथाओं पर मैं कभी ज्यादा उपदेश नहीं देता। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं चारवी गदिया भिलवाड़ा से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि कैरियर श्रेष्ठ है या फिर कैरेक्टर? वर्तमान में हर कोई कैरियर बना रहा है, कोई सीए है तो कोई सीएस है, इंजीनियर है। महाराज जी, उसकी पढ़ाई में अगर अबव 90% हर एक के आ रहे हैं, जबकि वह शिक्षा जरूरी नहीं बाद में उसके काम आए, जबकि संस्कार की शिक्षा सदैव जीवन भर काम आती है, उसे आजकल कोई नहीं पढ़ता। जबकि वर्तमान में कैरियर है तो सब है, भले उसमें संस्कार नहीं, जबकि संस्कार है पर कैरियर नहीं है, उसे भूखे मरना पड़ रहा है। तो महाराज जी, आज के इस वर्तमान युग में कौन श्रेष्ठ है, कैरियर या फिर कैरेक्टर? अर्थ का युग है आज, परमार्थ का नहीं। अर्थ के युग में हर व्यक्ति की दृष्टि अर्थ पे जाती है। कन्या हो तो व्यक्ति माँ बाप देखता है कि मेरी कन्या ऐसे मार्ग पर जाए जो अच्छी कमाई करे। एक पति भी पत्नी चाह रहा है कमाने वाली, संस्कार विहीन हो तो हो, लेकिन अर्थवान चाहिए, कमाने वाली चाहिए। एक भाई भी अपनी बहन को कमाने वाली चाह रहा है। सारे संसार में एक अर्थ की तरफ दृष्टि चली गई। हर व्यक्ति अपने बच्चों में यही देख रहा है, मेरा बच्चा मेरी बच्ची अच्छा कैसे कमाएगी, अच्छा कैसे बनेगी, ये दृष्टि नहीं है। अच्छा बनाने का भाव नहीं है, अच्छी कमाई का भाव है। जब दृष्टि ही बदल गई तो अब संस्कार कहाँ बदले? अच्छा कमाने की तरफ दृष्टि रही, मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छा कमाई करे, इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। अपने बच्चों को बच्चियों को अकेले छोड़कर हॉस्टलों में डाल देते हैं, को एजुकेशन करा रहे हैं, विदेशों में भेज रहे हैं, जहां मालूम है कि यहां बिगड़ सकता है। अच्छा कमाई होना चाहिए। तो जब अच्छी कमाई के ऊपर दृष्टि जाएगी तो धन के ऊपर दृष्टि जाने वाला अच्छा व्यक्ति बने, इस पर संदेह है। और अच्छा व्यक्ति बनाना है तो फिर अच्छी कमाई को गौण करेगा, तो विचार करके पढ़ाई कराएगा, संस्कारवान कराएगा। निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आज आरती के लिए क्षेत्र में 24 घंटे अपनी सेवा देने वाले संजीव